गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 6 वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में। तो आप सबको वर्ब्स के बारे में क्या नॉलेज है? वर्ब्स होती है क्रियाएं। वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड। द वर्ड्स दैट शो एक्शन और कंडीशन आर कॉल्ड वर्ब्स। ऐसे वर्ड्स जो क्या बताते हैं? एक्शन बताते हैं, ठीक है, या वो कंडीशन बताते हैं, मतलब वो कैसे हुआ, किस तरह हुआ। ये इस तरह के वर्ड जो है, जैसे अनु वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे वर्क मतलब कार्य करती है और वो हार्ड मतलब बहुत ही कठिन कार्य करती है। योर ऑब्जर्वेशन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है वह कैसा है? बिल्कुल सही है। तो इसमें ये कंडीशन शो हो रही है कि वह किस दशा में है, ठीक है। कंडीशन मतलब दशा या शर्त दोनों होती है। द स्टूडेंट मस्ट रीड केयरफुली। स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर रीड क्या हो गई? रीड हो गई, यहाँ पर वर्ब हो गई। इसमें देखिए इज, सेकेंड सेंटेंस में इज जो है, इज हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इसको हम पहले एक में ही लेते हैं। फोर्थ सेंटेंस देखिए, गर्ल्स आर डांसिंग, इसमें आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, डांसिंग हो गया एक्शन वर्ड, मतलब नाच रहे हैं। तो एक सिंपल अगर सेंटेंस में आपको मैं समझाऊँ तो वर्ब का मतलब यही होता है एक्शन वर्ड्स, जिस वर्ड से किसी कार्य का बोध होता है। जैसे मैं कह रही हूँ टेबल, पेंसिल, चेयर, बुक, बॉक्स, ये जो वर्ड्स मैंने बोले, आपको इसमें किसी भी एक्शन का लग रहा है कि इसमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है? इसमें बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। वही मैं बोलूँगी लिखना, पढ़ना, सोना, राइट, रीड, प्ले, ईट, स्लीप, गो, रन, इन सब में एक्शंस लग रही है ना कि कुछ वर्क हो रहा है, तो वो होती है एक्शन वर्ब्स, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया है। अब हमको पढ़ना है काइंड्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरीज। मेन वर्ब होती है एक्शन वर्ड, मतलब जो मेन होता है जहाँ पर वर्ब, जैसे आई रीड, रीड ये एक कार्य हो गया। टीचेज, लुक आफ्टर, फ्लाइज, आप सबको तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का अच्छी तरह नॉलेज होगा, क्योंकि जब भी मैंने ग्रामर की क्लासेस ली है तो आपको ये पढ़ाया है। मेन वर्ब मतलब क्या होता है? जिससे कार्य का पता चलता है। और ऑक्सिलरी होती है हेल्पिंग वर्ब, उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। देखो यहाँ पर आ गया कि दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर पढ़ा रही हूँ मैं ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? द वर्ड्स दैट हेल्प द मेन वर्ब्स, ऐसे वर्ड जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज। उनका सेंस पूरा होना चाहिए। मतलब ऑक्सिलरी क्या होता है? क्रियापद, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रियापद। जैसे मैं कहती हूँ मैं काम करती, अब अगर मैंने पीछे हूँ या थी ये ऐसे वर्ड्स नहीं लगाए तो वो सेंटेंस पूरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो उसी को कहते हैं ऑक्सिलरीज, ठीक है। शी इज़ वेटिंग फॉर यू, अब शी वेटिंग फॉर यू आप लगाओगे तो वो सेंटेंस सही नहीं होगा, इज लगाना पड़ेगा वहाँ पर। आई हैव बॉट ए न्यू वॉच, यहाँ पर हैव लगाना पड़ा। यू आर रीडिंग द न्यूज़ पेपर, यहाँ पे आर ऑक्सिलरी है। शैल, तो ऑक्सिलरी जो है, ऑक्सिलरीज कौन कौन से होते हैं? देखो एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, ठीक है। और भी उसमें आएंगे मॉडल ऑक्सिलरी में, जैसे हम कहते हैं कैन, कुड, मे, माइट, ये भी हम मॉडल ऑक्सिलरी में होता है ये। तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी आपको समझ में आ गया। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड, और उसमें दो टाइप है, एक है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी। ओके, नेक्स्ट हमको पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन। अब हमको सिर्फ क्लासिफिकेशन किसका करना है? मेन वर्ब का। मेन वर्ब कौन कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ड्यूल ऑब्जेक्ट्स। आज हम 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? द वर्ब्स दैट हैव ऑब्जेक्ट्स टू रिसीव देयर एक्शन आर कॉल्ड ट्रांजिटिव। ऐसे वर्ब्स जिनके पास में ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने लिखा आई राइट ए लेटर, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, आई राइट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। मैं अगर ओनली बोलूँगी आई राइट, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है क्या? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। आई राइट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। आई राइट ए लेटर बोलूँगी तो उसमें ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
जिस तरह देखिए, द हंटर किल्ड ए लॉयन, हंटर ने शिकार किया, हंटर ने मार डाला। तो किसको मार डाला? लॉयन को। मारने की क्रिया किस पे हुई है? लॉयन पे हुई है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर मैं इससे इतना कहती, द हंटर किल्ड, हंटर ने मारा, तो यहाँ पर अगर ये लॉयन नहीं लिखती तो यहाँ पर क्या होता? इसमें ऑब्जेक्ट होता क्या? नहीं होता। तो वह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता। ऐसे वर्ब जिसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट होते हैं, वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या किससे कहते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। द बेबी क्राइज लाउडली। अब देखो इसमें द बेबी क्राइज लाउडली, बेबी रोती है जोर से। आप कहोगे कोई इसके पीछे कोई वर्ड आ गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। नहीं, वर्ब के पीछे आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। ये तो एडवर्ब हो गया कि बच्चा रोता है। कैसे रोता है? बहुत ज़ोर से रोता है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये इसके एक्शन करने की मैनर हुआ कि ये मतलब एडवर्ब हुआ ये। शी स्लेप्ट साउंडली, वह एकदम शांति से सोया, तो ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। रन फास्ट एंड विन द रेस, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। पेपर बोट्स फ्लोट ऑन दी वाटर, तो पेपर बोट्स क्या करती है? वर्ब। फ्लोट क्या हो गई? वर्ब हो गई। अब ये ऑन दी वाटर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो उसकी जगह बताई गई है। इसमें देखो रन फास्ट, अब ये रेस जो है विन दी रेस, ठीक है। यहाँ पर देखो विन भी हो गई वर्ब और ये रन भी हो गई वर्ब। और इसमें भी देखो शी स्लेप्ट साउंडली, वह शांति से सोई, गहरी नींद में शांति से सोई, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया? आपको मैं एक बार बिल्कुल इजी में समझाती हूँ। जैसे मैंने अगर एग्जाम्पल लिखा है आई राइट ए लेटर, अगर मैं सिर्फ आई राइट लिखती हूँ तो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा ए लेटर, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो कौन सा वर्ब होगा? इनट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वर्ब के बाद में, जिसमें वर्ब को शो करने का कि भाई ये काम किस पे हुआ, वो चीज़ नहीं होगी, तो वो क्या होगा? इनट्रांजिटिव। और जिसमें ऑब्जेक्ट भी होगा, आई राइट ए लेटर अगर मैं लिखती हूँ पूरा कि मैंने क्या लिखा, मैं क्या लिखती हूँ ए लेटर, तो वो पूरा होता है ट्रांजिटिव। अब एक पढ़ेंगे हम ड्यूअल ऑब्जेक्ट्स। ड्यूअल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझाती हूँ। जैसे कि देखो ये रहा, द टीचर गेव हिम ए बुक। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है तो हमें सबसे पहले वर्ब ढूंढनी पड़ती है। हमेशा ये रूल आप ध्यान में रख लो। सबसे पहले घर में अगर मान लो ये एक घर है, अब इस घर में हमारे दो दोस्त रहते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब हमें दोनों दोस्तों से मिलना है तो हम डायरेक्ट दोस्तों के पास थोड़ी जा सकते हैं, पहले जो घर में बड़े होते हैं उनके पास जाना पड़ता है। तो इस घर में सबसे बड़ा होता है वर्ब। सबसे पहले वर्ब ढूंढ लो, सेंटेंस को देखते ही वर्ब ढूंढ लो। अब इस वर्ब को पूछो कि क्या और कौन, दो क्वेश्चन पूछने, हु एंड व्हाट। ठीक है। क्या पूछोगे आप? जैसे कि मैंने पूछा गेव, दिया, तो किसने दिया? टीचर ने दिया। यानी देने का काम कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। तो जो काम करता है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। और वो क्या कर रहा है? ने क्या दिया? उसने बुक दिया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, तो दो हमको मिल गए, हमारे दो दोस्त तो मिल गए। अब एक और चीज़ बता रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। किससे दिया? मतलब किससे देने का काम किस पे हुआ? इनडायरेक्टली मुझ पे भी तो हुआ, तो वो हिम होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पर हम देखें, सर्टेन ट्रांजिटिव वर्ब सच एज गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल एक्सेट्रा हैव टू ऑब्जेक्ट्स। ज़्यादातर इन वर्ब में ही आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ये और ध्यान में रखने वाली बात है। ऐसे तो बाकी सब में मिल सकते हैं लेकिन ज़्यादातर इनमें मिलते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डिनोट्स द पर्सन whom something is given और for whom something is done। एक आपको मैं हिंट बताती हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वह सजीव होते हैं, पर्सन और आएंगे, जैसे हिम यानी लड़का। ठीक है। यहाँ पर देखिए हर यानी लड़की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह क्या होते हैं? सजीव होते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हो गए वो हो गए निर्जीव वस्तु, जैसे किताब दी है। ठीक है।
माई फादर गेव मी सम मनी। एक मैं अपने मन से बता रही हूँ सेंटेंस, माई फादर गेव मी सम मनी। अब इसमें सबसे पहले वर्ब ढूंढ लिए, वर्ब क्या होगी, गेव। ठीक है, अब उसको पूछो किसने दिया, माई फादर। क्या दिया, सम मनी। ठीक है, तो माई फादर हो गया, किसने दिया मतलब वर्ब किसने किया, वो बन गया सब्जेक्ट। क्या दिया, सम मनी। अब हमको ढूंढना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें, किसे दिया, मुझे दिया, मी। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको इन्हीं को वापस पढ़ना है अच्छी तरह। पहले हमें रूल्स अच्छी तरह समझने पड़ेंगे, फिर हम जो बुक एक्सरसाइज है वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो रीड केयरफुली पेज नंबर 36 and page number 37. Okay, watch video carefully and study.